हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A to Z इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि वीडियो होने वाली है गाइस आज टैग्स से स्टार्ट, जो कि हम आज पर्टिकुलरली बात करेंगे गाइस टाइटल टैग्स के बारे में। टाइटल टैग्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और बहुत ही बेसिक से लेके मैं आपको कंसेप्ट देने का ट्राई करूंगा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इवन फॉर एडवांस लेवल गाइस। ओके, सो टाइटल की बात करें गाइस तो ये वर्डप्रेस में लिखना तो बहुत इजी हो जाता है। वर्डप्रेस और कस्टम दोनों में हम बताएंगे कि आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। समटाइम्स पीएचपी या HTML की बनी वेबसाइट होती है, या आपको .NET या जावा की भी वेबसाइट बनी रहेगी, वहाँ पे आप मॉडिफाई कैसे कर पाओगे, ये तो हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था और यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं गाइज। तो अभी बेसिक में बात करूँ, टाइटल का जो टैग होता है गाइज वो टाइटल से ही होता है, जैसा कि नाम है। एक जो ओपन होता है ये HTML टैग और एक होता है क्लोज टाइटल, ठीक है। अब गाइज जिनको HTML की जानकारी होगी वो उनको पता होगा कि टाइटल को या टैग्स को, HTML टैग्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो टाइटल जो हो गया, एक ओपन होता है एक क्लोज होता है। अगर मैं H1 की बात करूँ गाइज तो एक ओपन होगा और एक होगा क्लोज, यहाँ पे स्लैश लग जाता है और फिर सेम हो जाएगा H1 और H1 क्लोज हो गया, ठीक है। तो ओपन और क्लोज, ठीक है। सेम यही है कि आप यहाँ पे वर्डप्रेस में क्या होता है गाइस कि टाइटल की फील्ड बनी रहती है, ठीक है। ये फील्ड में आप लिख देते हो, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कोड में क्या हो रहा है, कोड में यही राइट हो रही है, यही चीज़, ठीक है। यहाँ पे अब ABC जो लिखा ना, ये ABC इस तरीके से ही आएगी। ABC मतलब जो आपने सॉरी, यहाँ पे आप टाइटल लिख रहे हो तो यहाँ पे ABC, ठीक है, ये आएगा क्लोज टाइटल, ठीक है। मतलब ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आता है जब आप इवन WP में भी प्लगइन की हेल्प से लिखते हो। बहुत ही इजी रह जाती है WP में, वर्डप्रेस में गाइस, क्योंकि वो प्लगइन्स जैसे रैंक मैथ हमने इंस्टॉल किया था, रैंक मैथ और साथ में ऑल इन वन SEO हो गया, योस्ट हो गया, जो दो पॉपुलर है। योस्ट तो काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। अब किन प्लगइन्स को यूज़ करना ही है हम देखेंगे। कोई भी प्लगइन्स आप स्टार्ट कर सकते हो, हम लोग वॉक थ्रू करते रहेंगे प्लगइन्स के बारे में। बट अभी जो टाइटल टैग्स की बात करें गाइस, उस पर स्टिक करते हैं। टाइटल टैग, ठीक है, टाइटल टैग ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस। अब देखो क्या होता है कि एक पेज है, ठीक है, वेब पेज, एक वेब पेज है। अब इस वेब पेज का जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या है, किस नाम से जानते हैं और किसके लिए जरूरी है, यूजर के लिए या फिर बॉट के लिए। बॉट जो हम लोग बोलते आए हैं क्राउलर, ठीक है। इस केस में गूगल क्राउलर बोल सकते हैं, या गूगल बॉट, गूगल स्पाइडर, एक ही चीज हो गई, ठीक है। यूजर के लिए और बॉट के लिए, दोनों आपकी पेज पे विजिट करते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो ये पेज किस बारे में है, व्हाट, क्या है इस पेज का इंटेंशन, क्या है इस पेज में इंफॉर्मेशन क्या है, तो ये आपके पेज को ओपन करने के बाद ना यूजर पता चलता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, कि अगर मैं यहां बोलूं कि से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, से मैंने इसको एक एग्जांपल के तौर पे, ये तो ऐड हो गई गाइज, 2-3 ऐड जो ऊपर में आते हैं, 4 ऐड आ रहे हैं। यहाँ से जो बिना ऐड वाले रिजल्ट्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, SEO वाले रिजल्ट्स हैं, वो यहाँ है। अब ये जो है, ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ, बट यहाँ पे ये जो टाइटल दिख रहा है, ये टाइटल यहाँ पे बन के आ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन विद सर्टिफिकेट्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, सेम आ गया गाइज, ठीक है, विद सर्टिफिकेट 2024। जो मैंने टाइप किया उससे समहाउ बहुत ही सिमिलर रिजल्ट्स ही गूगल ने पिक करके दिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओके। यहाँ पे ऑनलाइन वाला पार्ट नहीं आ रहा, बट फिर भी यूडेमी काफ़ी बड़ी साइट है, इसलिए ये रैंक कर रही है, ठीक है। वो कैसे रैंक करती है, क्या है, दैट इज़ अनदर थिंग, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बट टाइटल देखो गाइज, मैक्सिमम जो है इनपुट हमारे कीवर्ड के आधार पे। अब ऐसा नहीं है, ये कीवर्ड हो सकता है कि काफ़ी सर्च वाले कीवर्ड होंगे, इस तरह का कीवर्ड सर्च जनरली करते हैं बंदे, और उसको इन्होंने कंसिडर करके अपने टाइटल वाले जगह पे प्लेस किया है। अब देखो यहाँ पे ये यूडेमी का इसने प्लेस किया है कहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, इस जगह पे। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसने लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो गाइज, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ये क्यों हो रहा है, डॉट डॉट, आपने बहुत देखा होगा डॉट 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 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है दिखाने की, उससे ज़्यादा टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट किस तरीके से रखने चाहिए जो कि ये डॉट 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 ना दिखे, पूरा का पूरा इसके जैसा दिखे,
ठीक है, कोर्सेरा जैसा। ये देखो यहाँ पे कुछ भी डॉट नहीं दिख रहा है, फिर आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कुछ डॉट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी डॉट दिख रहा है, यहाँ पे भी डॉट दिख रहा है। ये वीडियोज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डॉट नहीं दिख रहा है गाइज, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, मतलब ठीक है ऐसे करके। तो जो डॉट दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो बाद की बात है कि आपका क्या है, इस पे मैटर करता है। फिर हम बात करेंगे CTR मैटर करता है, CTR कितने कब मैटर करता है। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, क्लिक करने की जो टेंडेंसी होती है लोगों की, वो बढ़ रही है घट रही है आपकी वेबसाइट पे। अगर यहाँ डॉट 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 नहीं दिख रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या है इसके बारे में क्यूरियोसिटी होगी, तो लोग हो सकता है क्लिक करें। या समटाइम्स इसको नज़र नहीं आ रहा तो हो सकता है बंदे क्लिक ना करें कि यार पूरी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, यहाँ पे सटीक इन्फॉर्मेशन सामने दिख रही कि ये पेज किस बारे में है, ठीक है। तो ये हो गई यूज़र की बात। क्राउलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। हाँ, क्राउलर को क्या फर्क पड़ता है कि आपकी लिमिटेशंस के अंदर रखो। अगर इसकी CTR खराब होगी तो फिर क्या है, क्राउलर ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है भेजेगा गूगल को और आपकी डी रैंक हो सकती है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है, वहाँ पे भी डिपेंड करता है गाइस, ठीक है, कब डी रैंक हो सकता है या क्या हो सकता है, ठीक है। हम देखेंगे आगे के सेशंस में, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये आप देखो कि सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। ये टाइटल, ठीक है, टाइटल निकल के आ रही है। अब ये कीवर्ड से रिलेटेड आई, ठीक है। मेरा जो कीवर्ड है उसको मैंने कॉपी कर लिया। अब सेम की इस तरह के हमको रेडी करने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। सो हम क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे आ जाएंगे गाइस, आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन मेटा टाइटल जनरेटर, ठीक है। ये URL मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू विल फाइंड इट एंड यूज़ इट, ओके। सो यहाँ पे गाइस क्या है कि यहाँ मैं अपने कीवर्ड को फर्स्ट प्लेस करना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये लेटर्स, फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल में होने चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। अच्छा, बड़े क्यों होने चाहिए गाइस? फिर मैं सारे कैपिटल क्यों नहीं कर देता हूँ कैप्स में? नहीं, डजंट मेक सेंस, ठीक है, वो सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये डैश भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रिजल्ट्स पे इस पे क्या है, फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है वो हम देखेंगे आगे के सेशंस में, ठीक है। लेकिन आप देखो मैक्सिमम जो मेजरली बंदे यूज़ कर रहे हैं वीडियोज़ में, इन्होंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे डैश ही यूज़ कर रहे हैं बंदे, ठीक है। तो अपन भी क्या है यहाँ पे डैश यूज़ करने वाले हैं। इसका भी ये ऑपरेटर्स होते हैं गाइस, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, अब मैं लिख लेता हूँ गाइस यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, गेट फुल इंफॉर्मेशन, गेट अपडेटेड, नहीं, ओके, अपडेटेड 2024, ओके। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पे सेम प्रीव्यू दिख रहा है कि कैसा आपका रिजल्ट जो है दिखने वाला है गूगल में। गूगल में कैसा दिखेगा वो, ये स्निप्ट जिसको हम बोलते हैं, स्निप्ट कैसा दिखेगा वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप URL के साथ देख सकते हो कि कैसे आपको दिखना है। से मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके, URL के साथ आप देखना चाहते हो, ये देखो गाइस यहाँ पे आ रहा ना, ये ऐसा कुछ दिखने वाला है, ठीक है। सो टाइटल क्या होगा, कोर्स ऑनलाइन मैंने लिख लिया या इससे रिलेटेड। अच्छा, मेक श्योर करना है कि हमेशा कीवर्ड जो है ना फर्स्ट प्लेस पे ही रखें, फर्स्ट प्लेस पे ही कीवर्ड आपका जो प्राइमरी कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद आप CTR इंप्रूव करने के लिए, यानी कि ज़्यादा क्लिकिंग टेंडेंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप जो भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर ये कोर्स फ्री है तो फ्री यूज़ कर दो, फ्री को आप ऐसा कुछ दिखा दिया। समटाइम्स बंदे क्या करते हैं, ऐसा कुछ यूज़ कर लेते हैं। मैंत्रा वगैरह में आप देखोगे कि 10% फ्लैट सेल, समटाइम्स ऐसा लिख रहे हैं, लाइक अगर मैं इसको लिखूँ 10% ऑफ फॉर 10 स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख सकता हूँ जो मेरे CTR को, यानी कि क्लिकिंग टेंडेंसी को बढ़ाए, ठीक है। जो ऑल्सो पेज में, अच्छा कुछ भी नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कुछ भी हमने लिख दिया, पेज पे वो इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। क्लिक बेट वाला काम नहीं करना है गाइस। क्लिक बेट करने का मतलब कि हमने दिखा दिया कुछ भी, लोगों ने क्लिक कर लिया, बंदे पेज पे आ गए, उनको वो चीज़ मिली ही नहीं और वो वहाँ से निकल गए। तो ये उल्टा खराब रहेगा आपकी जो वेब पेज का इन्फॉर्मेशन जाएगा गूगल के पास, नज़रों में, गूगल की नज़रों में जो जाएगा वो इम्पैक्ट ख़राब पड़ेगा। सो डोंट डू दैट, ओके। जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप 10% ऑफ दे रहे हो, सो मेक श्योर करो कि वो चीज़ें वहाँ पे यूज़र को मिले पेज लेवल पे। इससे क्या होगा कि आपके पेज का ट्रस्ट भी बना रहेगा, इंगेजमेंट भी बनी रहेगी, और साथ में आपने जो लिख रखा है वो वर्थ राइटिंग रहेगा गाइस, ठीक है। सो
ये टाइटल तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ सेम से अच्छा इस केस में गाइज मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा बिकॉज मैंने यहाँ पे दूसरा कुछ पेज ओपन कर रखा है। सो कोई बात नहीं है, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ हाउ टू लर्न, बिकॉज ये पोस्ट है गाइज, सर्विस पेज नहीं है। जो अभी हम ऑप्टिमाइज एज ए एग्जाम्पल करने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं, वो पोस्ट है, ठीक है। मार्केटिंग ऑनलाइन, मैं इसको कर रहा हूँ ऑनलाइन इंडिया, गेट फुल इन्फो, ओके ऑनलाइन इन इंडिया, ठीक है। ये मैंने ले लिया टाइटल के रूप में और इसको मैं कहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ गाइज, ये आप देखो ये हमारा रैंक मैथ अब इंस्टॉल है। सो एडिट स्निप्ट में जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा टाइटल ACP और साइट नेम, यहाँ पे जो भी आप अगर कुछ भी नहीं डालते हो तो ये वेबसाइट की टाइटल वगैरह ले लेगा। और देखो यहाँ देखो ना ये कैसे जनरेट करके दे रहा है यहाँ पे। तो ये टाइटल जो हमने पेज का टाइटल ले रखा था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये वाला टाइटल ले रखा था, इसमें सारे लेटर्स देखो फर्स्ट वाले छोटे हैं, ठीक है। तो ये ना इसको सेम ले लिया, आप देखो सेम ले लिया और माई ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो टाइटल वेबसाइट की टाइटल जो है माई ब्लॉग है, तो माई ब्लॉग इसने पिक कर लिया वहाँ से और बाय डिफ़ॉल्ट ये निकल के आ गई। अगर आप कुछ नहीं भी फिल करते हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है फिल नहीं करते यहाँ पे, बट उससे फ़ायदा नहीं है, हमें तो फिल करना है ना, हम तो SEO के पर्सन हैं। अब मेक श्योर करना है गाइज, ये देखो यहाँ पे रेड आ गया अकॉर्डिंग टू द प्लगइन, बट यहाँ पे नहीं आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो मेक श्योर करना है कि वर्डप्रेस में ऑप्टिमाइज करो तो चलो ठीक है, गेट फुल इन्फो लाइक गेट इन्फो, ऐसे मैं पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको, इसके अंदर में ही है। लाइक समटाइम्स क्या देखा जाता है गाइस, लेटर्स जो हैं, वर्ड्स जितने आ रहे हैं, लेटर्स जो हैं उससे उसके साथ साथ पिक्सल भी देखा जाता है गाइस कि कितने पिक्सल के, जैसे 580 पिक्सल्स, यानी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये मैं अगर इसको कर देता हूँ INFO इन्फो और सेम मैं कुछ भी घटा बढ़ा नहीं रहा हूँ, गेट, ठीक है, या इंडिया को भी बड़ा कर देता हूँ ताकि पिक्सल बड़ी हो जाए मेरे। ये देखो इंडिया अभी भी नहीं बड़ा हुआ, मैं सबको बड़ा करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा लेटर बिना ऐड किए हुए इसको फुल कर दूंगा। ऑनलाइन, ठीक है, मार्केटिंग अभी भी नहीं हुआ, ओके। देखो गाइज ये काफ़ी हद तक फील हो गया है, मतलब ना अब मैं कुछ भी एक को भी बड़ा करता हूँ ना, ये देखो ये एक्सीड कर गया, 590 हो गया आउट ऑफ 580। तो आप पिक्सल्स जो हैं, पिक्सल भी मैटर करता है और साथ में टेक्स्ट आपके जो हैं लाइक 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए, बट यहाँ मैंने 57 ही यूज़ किया है, बट फिर भी मेरी जो लेंथ है वो दिखा रहा है कि यार ये नज़र नहीं आने वाली है ACRP में। ये देखो इस तरह का कुछ दे रहा है। तो आपके पिक्सल्स भी मैटर करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत ही क्रिस्प आपको टाइटल भी रखने हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस होता है टाइटल लिखने में, और साथ में कीवर्ड भी प्लेस करने होते हैं आपको फर्स्ट इस पोजीशन पे, बिकॉज द आइडेंटिफिकेशन क्राउलर्स के लिए उस पेज लेवल की क्या है वो क्राउलर को भी इंफॉर्मेशन सही जानी चाहिए और हमारे रैंकिंग बेनिफिट्स। सो गाइज प्लगइन का तो यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैं सेम इसको यहाँ पे जो हमारा एक HTML का पेज है वहाँ पे भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो HTML में मैंने जैसे बताया था, जैसे ये कोई पेज हमने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ गाइस कि ये टाइटल बना हुआ ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। आपके पेज में अगर डेवलपर ने बना के दी है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको बोल देते हो कि टैग्स वगैरह लिख दो HTML के, तो वो ऑटोमेटिकली लिख देगा, PHP की साइट रहे या फिर आपकी HTML की साइट रहे, ठीक है। तो इन दैट केस यू विल बी एबल टू सी दैट कोड, दीज कोड्स, ठीक है, पर्टिकुलरली। सो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंस आपने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी example.html जो था हमारा वो अभी मैंने सेव नहीं किया है गाइज, वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि example.html हमारा क्या दिख रहा है, ठीक है। तो होवर यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे देखो ब्लैक एंड वाइट आ रहा है यहाँ पे ऊपर में, मैं किसी का भी होवर करूँगा ना तो वहाँ पे ही मुझे जो टाइटल हमने सेट कर रखा है ना, जैसे इसका टाइटल हमने सेट किया था कुछ नया, तो यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे निकल के आएगी चीज़ें, ठीक है। अभी लगता है हमने सेव नहीं किया था, अच्छा सेव नहीं किया था, दैट्स वाई इट्स नॉट पॉपिंग अप। अभी मैं जैसे कुछ सेव कर देता हूँ यहाँ पे, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे निकल के आएगी। देखो आप रिफ्रेश फिर से करता हूँ, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, हाँ देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। सो उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, चेंजेस नहीं हुए हैं अभी तक। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पेज को बस सेव कर देना है, इसका गया है, हाँ ओके, सेव चेंजेस, ठीक है। अब सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे देखो क्या आ गया, देखो
हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन इन इंडिया, गेट फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी हमने लिखा था यहाँ पे। अब ये टाइटल तो समझ में आ गया गाइस। मेन मोटा मोटा चीज़ है, देखो लिखने में कोड समझना और साथ में कोड समझना तो फिर भी आसान है, बट ये जो यहाँ पे चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं कि आपको सही टाइटल पिक करना है, जो कि हमने अभी डिस्कशन किया। सो आशा करता हूँ गाइस ये मोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन है आपको इन डेप्थ समझ में आया होगा, और लिखने का तरीका क्या है ये थोड़ा सा आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस या डाउट्स कुछ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।